दोस्तों, क्या आपकी तुलसा भी लगाने के बाद ऐसे से ऐसी हो जाती है? तो अब से नहीं होगी। बस मेरी ये 3 सिंपल टिप्स फॉलो कर लीजिए, उससे आपकी भी तुलसा मेरी तरह हरी भरी और घनी हो जाएगी। ये देखिए, ये सारी मेरी तुलसा लग रही है। ये आप देखेंगे ये कितनी बड़ी हो रही है और एकदम हरी भरी हो रही है। और आप ये देखिए मैंने किस किस में तुलसा लगा रखी है। ये आप देखिए, ये मेरी तुलसा और इसकी आप हाइट देखिए, लगभग 3-4 फुट की हाइट है इसकी। और आप ये देखिए ये पोर्ट साइज़ कितना सा है, देखिए कितना सा पोर्ट साइज़ है। और पीछे ये मेरी कश्ती में भी तुलसा लग रही, ये देखिए आप, ये भी कितनी घनी हो रही है। ये देखिए मात्र 5-6 इंच के गमले में, ये देखिए एक ब्लांत का गमला भी नहीं है, इसे कश्ती बोलते हैं। और इसमें मेरी कितनी सारी तुलसा हो रही है। और ये देखिए यहाँ भी सारी तुलसा है, यहाँ भी सारी तुलसा है। और ये देखिए छोटे से ही पौधे में कितनी घनी तुलसा हो रही है। तो अगर आपको भी अपनी तुलसा को ऐसे ही हरा भरा और घना बनाना है तो बस मेरी ये टिप्स फॉलो कीजिए और आपकी तुलसा भी ऐसे ही हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप जो है वो है धूप। धूप सभी प्लांट्स को ज़रूरी होती है, लेकिन एक्सेस धूप भी हमारे प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। तुलसा का जो प्लांट हुआ करता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसे हमें सर्दी गर्मी दोनों से बचाना पड़ता है। जैसे ही हमारा गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ करता है मई जून का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ा करती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री जाया करता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपनी तुलसा को जो है धूप से बचाना है, नहीं तो इसके पत्ते बिल्कुल जल जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने अपनी तुलसा को धूप से नहीं बचाया तो ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे सूख के काली पड़ जाएगी। तो तुलसा को धूप से बचाना ये हमारी सबसे पहली टिप है। और आपको कैसे बचाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुबह की 2-3 घंटे की धूप अपनी तुलसा को लगानी है। सुबह जैसे 9 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद में जो तेज़ धूप हुआ करती है 12 से 3-4 बजे की, उस धूप से आपको बचाना है। तो आपकी तुलसा भी ऐसी हरी भरी रहेगी, नहीं तो वो भी ऐसे सूख के काट हो जाएगी। ये देखिए, तो आपको अपनी तुलसा को ऐसे किसी शेडी एरिया के अंदर रखना है जहाँ उसे खाली सुबह की धूप मिले, उसके बाद में छाया हो। देखिए मैंने तो, मेरे पास में काफ़ी सारी तुलसा है, इसलिए मैंने शेड लगा रखी है। ये देखिए ये काफ़ी सारी तुलसा है मेरे पास, इसलिए मैंने ग्रीन शेड लगा रखी है। अगर आप ग्रीन शेड भी नहीं लगा सकते तो आप अपने प्लांट को किसी भी कपड़े से ढक सकते हैं ताकि वो धूप से बचा रहेगा। तो दोस्तों ये तो है सबसे पहली ट्रिप। मैं अपनी बोनस टिप भी आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपकी तुलसा भी ऐसी हरी भरी हो जाएगी। तो दूसरी टिप है दोस्तों सर्दियों से बचाना। आप सब बोलेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो कॉमन टिप्स हमें भी पता है, लेकिन दोस्तों ये कुछ सिंपल टिप्स है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आपकी तुलसा भी ऐसी हो जाएगी। हम में से ज़्यादातर लोग जाना तो करते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहली टिप तो है धूप से बचाना, दूसरी है सर्दियों से बचाना। दोस्तों तुलसा का पौधा जो है सेंसिटिव हुआ करता है, इसे गर्मी सर्दी दोनों ही लगा करती है, इसलिए इसे हमें धूप के साथ साथ सर्दी में भी बचाना होता है। सर्दियों के टाइम पे पाला पड़ता है, जो ओस पड़ती है उससे इसके पत्ते काले होकर जल जाया करते हैं, तो उससे भी हमें बचाना है। और लास्ट टिप मैं बाद में शेयर करूँगा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आप अपनी तुलसा को कैसे घना बना सकते हैं सिंपल प्रूनिंग से। तो आपको सबसे पहले प्रूनर ले लेना है और अपने प्रूनर को सैनिटाइज़ कर लेना है किसी भी सैनिटाइज़र से, डेटोल से, ताकि किसी और प्लांट की बीमारी आपकी तुलसा में ना फैले। तो देखिए मैंने प्रूनर ले लिया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कटाई छटाई आपको कैसे करनी है। तो ये आप देखेंगे ये पूरी सूखी टहनी है, तो इस टहनी को काट देंगे आप, ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ। और जब भी दोस्तों इसके ऊपर ये मंजरी लग जाया करे तो आप इसे ऊपर से तोड़ दीजिए, इससे भी क्या है हमारा पौधा और घना बना हो जाएगा। ये देखिए ये जो मंजरी होती है जब ये ऐसे हो जाती है तो आप इसे दोबारा से तुलसा में भी डाल सकते हैं, उससे आपकी तुलसा और भी घनी हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मंजरी होती है यही तुलसा के बीज होते हैं, जब भी ये काले हो जाएंगे तो ये मतलब तैयार हो जाते हैं, आप इसी से और भी तुलसा लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। पहले तो आप सबसे पहले इसकी कुछ ये मंजरी तोड़ दीजिए। ये देखिए दोस्तों इसकी कुछ मंजरी ऐसे करने के बाद में इसे आप ऐसे हाथ से घिस लीजिए। ये देखिए इसके अंदर ये जो बीज निकले यही तुलसा के बीज होते हैं। बस इसे आप ऐसे भी डाल देंगे तो इससे आपकी और भी तुलसा उग जाएगी। इसके टाइम टाइम पे आप पिंचिंग करते रहिए। जैसे ये देखिए ये जो मंजर उगते हैं ये काटते रहिए। और ये देखिए ये मेरी तुलसा पूरी सूख चुकी है, तो ये बेफालतू में मेरे प्लांट की एनर्जी ले रही है, इसलिए मैं इसे काट के हटा देता हूँ। ये देखिए ये कितनी बड़ी सूखी रखी हुई थी,
तो आपको भी ऐसे ही टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहना और ऊपर से मंजर हटाते रहना, ताकि आपकी तुलसा भी ऐसी घनी बनी रहे। तो चलिए, अब तो मैंने आपको बता दी प्रूनिंग कैसे करनी है। अब हमारी लास्ट टिप, बोनस टिप, जो आप सभी को पता होगी लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते हैं और वही काम डेली डेली करते हैं, जिससे आपकी तुलसा जो है मर जाती है। तो जो सबसे लास्ट टिप है वो है दोस्तों वाटरिंग। हम सभी जो है अपने तुलसा के प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सूरज को जल देना होता है तो तुलसा जी में डाल देते हैं। कोई और पानी देना होता है, भगवान का पानी, मंदिर का पानी, तो तुलसा जी में डाल देते हैं। नहीं तो घर में 4 मेंबर है, चारों जाके तुलसा जी में जल अर्पण कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी। जब तक कि तुलसा की मिट्टी अच्छे से सूख न जाए हमें पानी नहीं देनी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी ये मर जाती है। मैंने आपको बताया ये सेंसिटिव पौधा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी मिट्टी के अंदर अभी नमी है, सबके अंदर ये देखिए इन सब में अभी नमी है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं दूंगा। जब भी इसकी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सूख जाएगी तभी केवल इसके अंदर पानी देना है। इससे आपकी भी तुलसा ऐसी चलती रहेगी। अगर आप एक्सेस वाटरिंग कर देंगे, अपनी तुलसा में ज़्यादा पानी देंगे, तो उससे आपकी तुलसा धीरे धीरे मुरझा के और सूख जाएगी, क्योंकि उससे रूट रोट की भी परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ 3 बेसिक टिप्स। हालांकि ये सब टिप्स आपको भी पता होगी, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपके साथ शेयर करी और थोड़ा डिटेल में आपको बताया कि आपको वो चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी तुलसा ख़राब हो जाती है। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो ऐसी गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।